जो है वो नॉर्मल के अलोंग आ रही है, ये पॉइंट O है, नॉर्मल के अलोंग लाइट आ रही है ऐसे 90 डिग्री पे। तो जब ये नॉर्मल के अलोंग आएगी तो I कितना हुआ इसका, 0 हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, सिंस I इक्वल्स R, तो R भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो इसी पाथ से आएगी, मतलब I तो इस लाइन में थी बहुत स्पीड से, लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस के कारण तुरंत वापस होली उसी रास्ते से। तो इस केस में बोलते हैं कि लाइट ने अपने पाथ, दिस इज इंसिडेंट रे I रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तो लाइट ने अपने उसी पाथ को रिट्रेस किया। तो इन नॉर्मल इंसिडेंस लाइट रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो होती है अपने पाथ को रिट्रेस करती, दोबारा ट्रेस करती, उसी पाथ से दोबारा आती। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अब देखो यहां पे, अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल देखो, बेस से मैंने स्टार्ट किया आपका जो भी था रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं इसी में, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा। डेविएशन का मतलब लाइट रे जो है वो कितना डेविएट हो जाएगी। डेविएट कहाँ से होगी, तो अपने पाथ से डेविएट होगी लाइट रे। तो कितना डेविएट होगी उसकी बात हमें यहाँ पे करनी है। ठीक, देखो ये मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर। हम अब देखो प्लेन सरफेस पढ़ रहे हैं तो बार बार प्लेन मिरर ही बनाना पड़ेगा हमको। लाइट रे हमारी पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, ध्यान से समझना। दिस इज पॉइंट O, यहाँ पे जैसे ही टकराई तो हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, एक ये नॉर्मल हो गया। एंगल क्या हुआ, इंसिडेंस आई, रिफ्लेक्ट होके इधर गई, दिस इज R, दोनों इक्वल होंगे हमें पता है। दिस इज I इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। डेविएशन का मतलब होता है कि लाइट पहले किस रास्ते में आ रही थी। तो पहले लाइट के आने की जो डायरेक्शन थी वो ये थी, डॉटेड में आगे बढ़ा दिया हमने इसको, कि पहले जो हमारी लाइट थी वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन इस मिरर ने क्या काम किया, लाइट को वापस कर दिया, डायरेक्शन बदल दी उसकी। तो डायरेक्शन बदल दी मतलब इसने क्या किया, लाइट को डेविएट कर दिया अपने एक्चुअल पाथ से, लाइट को भटका दिया ऐसे। ठीक है, बहुत से लोग भटका देते हैं, आपको भी आप पता, लाइफ में अपना जो जनरल लाइफ होता है उसमें भी लोग भटक जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, कोई दूसरा भटका दे। तो यहाँ पे कौन भटका रहा है इसको, कौन डेविएट कर रहा, प्लेन मिरर डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको डेविएट कर दिया, कितना, इधर से इधर ले आया। इसको बोलते डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो ध्यान से समझो। इसको अगर मैं कोई पॉइंट A डाल दूं, इसको यहाँ पे कोई पॉइंट B डाल दूं, तो जो लाइन AOB दिख रही है, ऑन लाइन AOB, तो बहुत ही 7th 8th में हम लोग पढ़ते, शायद 8th या 9th में, लीनियर पेयर ऑफ जो LPO होता है, मतलब हाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक्सियम, या सिंपल से समझो कि लाइन के एक तरफ बने सभी एंगल का सम कितना होता, 180 डिग्री। तो इस लाइन के एक तरफ कौन कौन से एंगल है, I है, R है, डेल्टा है। तो I प्लस R प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां से डेल्टा क्या आएगा, 180, इसको दोनों के इधर लेंगे तो माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे I प्लस R। सिंस हमें क्या पता है, I इक्वल्स R होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर R को I रख दें तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2I, ये आ जाता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन का फॉर्मूला। अब बात आती है कि डेविएशन किधर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेविएशन हो रहा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हो रहा है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, दिस इज द क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूम रहा मतलब दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो डेविएशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर हमें डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन बताना है, तो क्लॉकवाइज डेविएशन जब भी होगा
तो क्लॉकवाइज डेविएशन में डेल्टा को कैसे लिखते, नेगेटिव लिया जाता साइन के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन में, एंटी क्लॉकवाइज में डेल्टा को पॉजिटिव लिया जाता है। ये हो गए हमारे साइन, नोट करिए जल्दी से। तो डेविएशन का फार्मूला तो पढ़ लिया, इसके कुछ एप्लीकेशन भी कर लें तो थोड़ा सा समझ आएगा, तुम्हें पता चलेगा कुछ तो एक टॉपिक तुमने पढ़ा कम से कम, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या बोल दिया, दो परपेंडिकुलर मिरर्स हैं इस टाइप से, दीज आर टू परपेंडिकुलर मिरर्स। कह रहा कोई एक लाइट रे, परपेंडिकुलर बोलते दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस मिरर इज M1, दिस इज M2। कह रहा कोई लाइट रे इस मिरर से टकरा रही किसी पॉइंट A पर, तो इससे टकराएगी फिर इससे टकराएगी, तो इसमें डेविएशन बताना। क्या बताना है इसमें, फाइंड नेट डेविएशन, डेविएशन बोले तो एंगल ऑफ डेविएशन इन द गिवन लाइट रे, जो लाइट रे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम बोथ द मिरर्स, दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद नेट डेविएशन कितना आएगा, ये हमें बताना है। देख लो, नोट कर लो एक बार क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेट डेविएशन की, तो क्या करते हैं, और कुछ भी नहीं देगा यहाँ पे, कितने एंगल पे आ रही, क्या है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं बताएगा, तो वो हमें सब एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, देखो ये पॉइंट A पे टकराई, तो हमने A पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया थीटा एंगल पे, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। अब यहां से वापस जब लाइट रे जाएगी तो कितने एंगल पे जाएगी, थीटा पे ही जाएगी, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, यहां टकराई जाके लाइट रे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो पहले लाइट किधर आ रही थी हमारी, ये पॉइंट A है, यहां लिख दे रहा हूं। पहले लाइट आ रही थी इस डायरेक्शन में, ध्यान से समझिएगा, पहले जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो ये अब ऐसे घूम गई, तो ये डायरेक्शन थी इनिशियल वाली लाइट की, ऐसे आ रही थी ना, अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, तो कितना घूमी, ऐसे घूमी, तो ये हमारा पहला डेविएशन मिला पॉइंट A पर, ध्यान से समझ लो। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा इसको मैं डेल्टा 1 लिख रहा हूं। क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूं, लिख लिया होगा आपने, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं अपने पास, ठीक है। तो ये पहला मिल गया डेल्टा 1, किधर है ये, क्लॉकवाइज है। अब देखो ये यहाँ पे टकराई, तो फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब बिल्कुल आसान होगी, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बेसिक है। तो ये कितना हुआ एंगल, ये 90, ये थीटा, तो ये बचा हमारा 90 माइनस थीटा। तो जो सेकंड रिफ्लेक्शन रहा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमारा कहाँ पे हुआ था, इस पॉइंट पे, ये जो A पॉइंट है ना, यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, सेकंड ये B पॉइंट पूरा दूसरा रिफ्लेक्शन, लाइट रे रिफ्लेक्ट होके अब ऐसे जाएगी, इतने ही एंगल पे ऐसे निकल गई। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखो लाइट किधर आ रही थी, इस डायरेक्शन में आ रही थी, किधर गई, वापस इधर गई, तो ये ऐसे घूम गई, ये सेकेंड डेविएशन मिला डेल्टा 2, ठीक है। इसको मैथ से भी सॉल्व करते हैं, बट मैं इसको फिजिक्स के जो फॉर्मूले पढ़े उसी से सॉल्व करूंगा, मैथ्स का यूज फिलहाल नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो नेट डेविएशन चाहिए, तो पहले डेल्टा 1 डेल्टा 2 देखो। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन का जो हमारा एंगल है ये है I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट वाला। सेकंड रिफ्लेक्शन का जो एंगल है हमारा वो ये वाला एंगल है पूरा I2, 90 माइनस थीटा जो दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 फर्स्ट रिफ्लेक्शन में 180 माइनस 2I1। और एक चीज और देखो ध्यान से, किधर है ये, क्लॉकवाइज, ये भी किधर है, क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्शन जब लेनी हो तो विद साइन लेंगे, डेविएशन निकालते टाइम तो इसको माइनस लिखेंगे। माइनस साइन क्या बताएगा कि दिस इज
क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज होता है ना, तो कितना आएगा डेल्टा 1 इक्वल्स माइनस का 180 माइनस I1 कितना है थीटा, तो 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस I1 इज थीटा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हेंस डेल्टा 1 ये होगा, I1 का वैल्यू रखा, इतना आ गया। ठीक है फर्स्ट। अब एंड I2 कितना है सेकेंड रिफ्लेक्शन का, तो I2 है 90 माइनस थीटा, तो रख दो यहाँ पे 90 माइनस थीटा। तो डेविएशन का फिर से फार्मूला लगाओ डेल्टा का, और हमें डायरेक्शन से दिख रहा है कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस लगा देंगे 180 माइनस 2I2 क्या आएगा डेल्टा 2 इक्वल्स माइनस का 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते तो डेल्टा 2 क्या आएगा माइनस का 180 माइनस देखो 2 इंटू 90 माइनस 180 माइनस माइनस तो प्लस 2 थीटा। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो डेल्टा 2 आएगा हमारा माइनस का 2 थीटा, इक्वेशन सेकेंड। डेल्टा 1 इतना आया, डेल्टा 2 इतना आया, नेट अगर निकालना हो तो ऐड कर देंगे दोनों को, हेंस डेल्टा नेट क्या होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ऐड करो, डेल्टा 1 कितना है ये देखो माइनस था, इसको हम सही से सॉल्व करते तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो हम क्या लिख सकते थे इसको, इसी स्टेप को तभी यहाँ दोबारा लिख रहे हैं, माइनस 180 माइनस 2 थीटा माइनस का 2 थीटा। सॉल्व करें अगर तो डेल्टा नेट क्या आएगा माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, और ये हमारा माइनस 2 थीटा पहले से था, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, कितना आया माइनस का 180 डिग्री। नेट डेविएशन माइनस 180 डिग्री आया, मतलब डेविएशन नेट 180 डिग्री, और माइनस साइन क्या बता रहा है, इसको कैसे लिखेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज डेविएशन, क्लॉकवाइज क्लॉक लिख दिया खाली मैंने। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। 180 डिग्री डेविएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। 180 डिग्री मीन्स लाइट ऐसे आई और घूम के ऐसे चली गई, मतलब जिस डायरेक्शन से अभी ऐसे आ रही थी तो पूरा 180 घूमी और ऐसे चली गई, मतलब ये दोनों लाइट रे पैरेलल एंटी पैरेलल होंगे। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, फाइनल। ये दोनों हमेशा कैसी होंगी एंटी पैरेलल होंगी। और एक चीज और देखो ध्यान पे, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया था, थीटा हमने एज्यूम किया था अपने मन से। क्यों नहीं दिया था थीटा, क्योंकि आंसर में थीटा आएगा भी नहीं। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिलता है कि इस केस में जब भी दो प्लेन मिरर परपेंडिकुलर हों तो जो भी हमारा डेल्टा नेट आया है, फॉर इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिला, फॉर 2 परपेंडिकुलर मिरर्स, ये जो भी है दिस टाइप या दिस टाइप क्वेश्चन कुछ भी लिख लो, 2 परपेंडिकुलर मिरर्स फाइनल रिफ्लेक्टेड रे will be anti-parallel to incident ray, जो भी रे इंसिडेंट कराएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट बात होगी हमने, ठीक है। तो ये देखो आज हमने रिफ्लेक्शन के बारे में इतना सब सीखा। बेसिक जो ऑप्टिक्स क्या था, ऑप्टिक्स कितने टाइप का या कितने कैटेगराइज कर सकते, कितने कैटेगरी में पढ़ सकते हैं ऑप्टिक्स को, ये बताया मैंने आपको। और कुछ जो टॉपिक हो सकते थे इतने टाइम में वो मैंने आपको कराए। ओके, बाकी नाम मेरा पता है आपको, AKS बोलते हैं मेरे को, एक्स फैकल्टी ऑफ शाहू कॉलेज। ओके, थैंक यू।